वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी, जो कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत के बारे में जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यह टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यह वीडियो सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी से सबसे पहला इन्हें महात्मा नाम आया कहाँ से? ठीक है, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल अवार्ड सबसे पहले दिया गया था, तो नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें सन 1913 में, कब दोस्त, 1913 में नोबेल अवार्ड दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ये भी याद रखना है। महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है भारत का। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें बापू के नाम, बापू कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी को अगला है अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। इसको याद कैसे रखेंगे? जब इन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा तो ये चर्चा में आ गए थे। ठीक है, चर्चा में आ गए थे, तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल। तो महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे क्या याद रखना है हमें? अब महात्मा गांधी के बारे में याद रखना है आगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के जन्म के बारे में, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 को। और 2 अक्टूबर के दिन, इनके जन्म के दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो काठियावाड़ एक जगह है पोरबंदर गुजरात के अंदर। ठीक है, तो काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर सन 1869 को। इनके माता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, माता का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था, याद रखना है। अगला, जब जन्म के बारे में जान लिए हैं तो इनकी मृत्यु के बारे में भी यहीं पे जान लेते हैं। इनका मृत्यु कब हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो 30 जनवरी को जब जिनका जन्म हुआ तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं हर वर्ष, और जब मृत्यु हुआ तो शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में गांधी जी की मृत्यु के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब गांधी जी का समाधि स्थल पूछा जाता है, तो मृत्यु हुआ तो गांधी जी की समाधि बनाई गई है। समाधि स्थल जो है राजघाट के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिएगा, गांधी जी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा राजघाट के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में है। अब गांधी जी की आगे बात आती है शादी की। ठीक है, तो गांधी जी की शादी आपको याद रखना है। गांधी जी की शादी जो है 13 वर्ष की उम्र में हुई। 1869 में जन्म हुआ। ठीक है, और 13 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई। सन 1883 की बात है। किसके साथ? तो कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ। ठीक है, इनके 4 बेटे हुए, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। चारों को याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अब महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी को इतना प्यार था एक व्यक्ति से जिन्हें वे अपना 5वां पुत्र मानते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है अपना 5वां पुत्र किसे मानते थे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी, ये एक्चुअल में इनके बेटे थे नहीं थे, लेकिन ये महात्मा गांधी के सबसे करीबी थे और ये इन्हें अपना 5वां पुत्र मानते थे, जिनका नाम है जमना लाल बजाज। तो क्वेश्चन बनेगा, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे माना जाता है? ठीक है, तो जमना लाल बजाज को। ठीक है, अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात आती है। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, या इन्हीं को शॉर्ट में बोला जाता है जीके गोखले, याद रखिएगा। महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या पूछा जाता है, तो इनका नाम था मीराबेन। ये महात्मा गांधी ने इनको नाम दिया था। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम था
मैडलीन स्लेड, ठीक है। मीराबेन महात्मा गांधी ने इनको नाम सजेस्ट किया था। तो महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या कौन थी? मीराबेन, याद रखिएगा। महात्मा गांधी की अब बात आती है तो महात्मा गांधी शादी भी हो गई, जन्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद महात्मा गांधी सन 1888 में कानूनी शिक्षा के लिए लंदन गए थे, ठीक है। लंदन जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, सन 1888 में कानून की शिक्षा के लिए लंदन गए, ठीक है। अब गांधी जी लंदन गए तो यहाँ पे ये याद रख लेते हैं कि और कहाँ गए थे गांधी जी इसके बाद। तो याद रखिएगा साउथ अफ्रीका जाने की बात आई है तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका गए कब, ये पूछा जाता है प्रश्न में। तो 1893 में साउथ अफ्रीका गए। तो वापस आने कब आए ये भी पढ़ लेते हैं। तो 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। गए थे 1893 को, वापस लौटे हैं 1915 को। और जब ये वापस लौटे हैं तो इनको ये दिवस जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष तक सक्रिय रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, ठीक है। अब गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की प्रमुख पुस्तक, गांधी जी जब 1888 में लंदन गए थे तो उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लंदन गाइड के नाम से लिखा था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी, तो याद रखिएगा लंदन गाइड, ठीक है। अगला पुस्तक है हिंद स्वराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब लिखा था गांधी जी ने? 1909 में। तो गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज 1909 में। और गांधी जी ने अपना आत्मकथा लिखा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। कब लिखा था? 1921 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो याद रखिएगा गांधी जी की ये आत्मकथा है। एक और पुस्तक याद रखना है आपको, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये भी गांधी जी की पुस्तक है। अब गांधी जी की प्रमुख समाचार पत्रिकाएं याद रखना है। गांधी जी की प्रमुख समाचार पत्रिकाएं जो पूछी जाती है, पहला है गांधी जी की पहली समाचार पत्रिका पूछी जाती है इंडियन ओपिनियन, बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो गांधी जी की पहली पत्रिका कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन। इन्होंने जब ये साउथ अफ्रीका में थे 1903 में लिखा था, ठीक है। अगली पत्रिका है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है 1919 में लिखा गया, ठीक है। जब उधर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी समय ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी यंग इंडिया। और एक है नवजीवन। यंग इंडिया और नवजीवन दोनों का प्रकाशन पूछा जाता है तो ये मुंबई के मणि भवन से हुआ था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला है हरिजन पत्रिका, ये भी बहुत फेमस है, 1932 में इसे गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। अब गांधी जी भी किसी बुक से प्रभावित थे तो गांधी जी ने एक जॉन रस्किन की बुक पढ़ी थी। गांधी जी को प्रभावित करने वाली प्रमुख पुस्तक याद रखिएगा। गांधी जी को प्रभावित किस पुस्तक ने किया था? तो याद रखिएगा अनटू दिस लास्ट। इस पुस्तक ने, जो कि जॉन रस्किन की है, जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, इससे गांधी जी बहुत ही प्रभावित हुए थे, ठीक है। उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। आगे गांधी जी 1888 में तो लंदन गए कानून की शिक्षा के लिए, और कानूनी डिग्री प्राप्त कब किए थे? कानूनी डिग्री मतलब बैरिस्टर की उपाधि कब प्राप्त की? बैरिस्टर की डिग्री 3 साल बाद उन्हें बैरिस्टर की डिग्री मिल गई। 1891 की बात है, उन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हो गई, ठीक है। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस संस्था की स्थापना किए थे 1894 में, ये याद रखना है। नटाल कांग्रेस संस्था की स्थापना गांधी जी ने कब की? एग्जाम में बनेगा तो 1894 में। इसके बाद गांधी जी का पहला आश्रम है जो कि साउथ अफ्रीका में खोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फीनिक्स आश्रम, ठीक है। ये कहाँ पे खोला गया? डरबन जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। ये कब खोला गया? 2 सितंबर सन 1904 को, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 2 सितंबर सन 1904 को डरबन में, ठीक है। अब गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? तो याद रखिएगा सन 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था साउथ अफ्रीका के अंदर। गांधी जी ने जेल जीवन का प्रथम अनुभव कब किया? पहली बार उन्हें जेल जीवन का, कि कैदी का जीवन कैसे होता है, उन्होंने अनुभव किया 1908 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब फिनिक्स आश्रम के बाद आता है टॉल स्टाय फॉर्म। टॉल स्टाय जो जिनसे गांधी जी बहुत प्रभावित थे, उन्हीं के नाम पर ये फॉर्म की स्थापना की गई है, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा जोहान्सबर्ग जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। वहाँ पे है टॉल स्टार फार्म। इसकी स्थापना गांधी जी ने किया था 30 मई सन 1910 को, याद रखिएगा 30 मई सन 1910। महात्मा गांधी का भारत आगमन
अब महात्मा गांधी के भारत आगमन के बारे में कि साउथ अफ्रीका भारत से भारत कब आए थे, ये तो पहले ही हमने बता दिया, लेकिन किस जहाज से आए थे, किस बंदरगाह पर उतरे थे, ये याद रखना है आपको। तो 9 जनवरी सन 1915 को वापस आए थे, ठीक है, जहाज के द्वारा वापस आए थे, इतना याद रखना है। और किस बंदरगाह में उतरे थे, तो अपोलो बंदरगाह, क्या याद रखना है, अपोलो बंदरगाह में गांधी जी उतरे थे, मुंबई में पड़ता है, ठीक है। और जहाज का नाम था SS सुदीप, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी को, 9 जनवरी 1915 की बात है, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। क्या फ्रेंड्स, 9 जनवरी 1915 की बात है, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, ये याद रखिएगा, ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई गांधी जी को 9 जनवरी 1915 को। किस लिए दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। अगला याद रखना है सत्याग्रह आश्रम। देखिए, अब जितने भी गांधी जी के महत्वपूर्ण आश्रम हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हर बार एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब कहाँ पे की गई, तो अहमदाबाद में जगह है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर सत्याग्रह आश्रम पहला आश्रम है भारत के अंदर, सत्याग्रह आश्रम। कब, 25 मई सन 1915 को। देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आ गए, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि भी धारण कर लिए, ठीक है। और पहला आश्रम है भारत के अंदर सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद के अंदर 25 मई सन 1915, डेट याद रखना है। अगला है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम जो है ये भी अहमदाबाद के पास है, गुजरात में, ठीक है। यहाँ से गांधी जी ने, साबरमती आश्रम बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही फेमस है। 17 जून सन 1917 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। अगला है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 30 अप्रैल सन 1936 को किया था, ठीक है। 30 अप्रैल 1936 को गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा सेवाग्राम आश्रम। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात करें, अब कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन गांधी जी से बनता ही बनता है। तो कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कब शामिल हुए थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और बीच में थोड़ी से टाइम के लिए भारत भी वापस आए थे। तो कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे उसी समय 1901 की बात है, ठीक है, पहली बार शामिल हुए। और गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो कौन सा अधिवेशन था, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कौन सा फ्रेंड्स, 1924 का बेलगांव अधिवेशन याद रखना है, ठीक है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है खादी। गांधी जी अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किए थे। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी ने कब किया था, तो 1923 में, याद रखना है। और गांधी जी चरखा भी चलाया करते थे, ठीक है। तो अखिल भारतीय चरखा संघ की भी गांधी जी ने स्थापना किया था 23 सितंबर सन 1925 को, ठीक है। कब फ्रेंड्स, 23 सितंबर सन 1925 को गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। अब महात्मा गांधी के यहाँ से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन एवं सत्याग्रह के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, ठीक है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आपको याद रखना है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो याद रखिएगा सन 1917 में चंपारण बिहार के अंदर, ठीक है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। 1906 में तो साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह आरंभ किए थे, और प्रथम सत्याग्रह भारत के अंदर तो 1917 में हुआ चंपारण बिहार में, ठीक है। ये किसके विरुद्ध हुआ, तो अंग्रेज लोग नील की खेती के लिए नील की खेती के विरोध में, क्योंकि अंग्रेज लोग किसानों को मजबूर किया करते थे नील की खेती करने के लिए। तो ये नील की खेती के विरोध में किया गया किसान सत्याग्रह है। इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। 3 कठिया पद्धति इसे क्यों कहा जाता है, तो 3 कठिया पद्धति कहा जाने का कारण है, ठीक है फ्रेंड्स। 3 कठिया पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज लोग 3/20 भाग पर, जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, ठीक है, कि नील की खेती करना ही करना है। 20 भाग अगर ज़मीन है तो 3 बीघा ज़मीन पर हमें नील की खेती, और 3 से ही नाम पड़ा इसका 3 कठिया पद्धति, ठीक है, आपको याद रखना है। अब दूसरा है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था, सन 1918 में, याद रखना है। इसमें महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल
ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किया गया था, कहाँ? उस आंदोलन का नाम है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, मजदूरों के सपोर्ट में गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। अगला है गुजरात खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात खेड़ा सत्याग्रह ये बहुत है, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी सन 1918 में हुआ था और ये पहला पूर्ण किसान सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में, पहला पूर्ण किसान सत्याग्रह था गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ही बाद में असहयोग आंदोलन का कारण बना था। तो खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ था? सन 1919 में हुआ था। इसको याद रखना है, कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन जो है सन 1919 में हुआ था। ये किसके नेतृत्व में किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। इससे सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई, मतलब यही असहयोग आंदोलन का कारण बना था खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ? तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है इसका डेट, 1 अगस्त सन 1920 को। 1 अगस्त सन 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, ये प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। ठीक है, ये पहला जन आंदोलन था जिसमें लोग शामिल हुए, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये किसके विरोध में था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है ये जो रॉलेट एक्ट आया था और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इससे लोग बहुत ही, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया था, इससे लोग बहुत ही प्रभावित हुए थे, लोग पूरी तरह से हिंसक हो गए थे और उन्होंने गांधी जी की सहायता से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1 अगस्त सन 1920 को। तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ भाग लिया। ठीक है, अब इसको स्थगित कब करना पड़ा? ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड ये कहाँ पर हुआ था? बात है 5 फरवरी 1922 को, गोरखपुर यूपी में एक जगह है गोरखपुर। ठीक है, वहाँ पर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी जिससे कई सारे पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। ठीक है, इस घटना के बाद गांधी जी का मन बहुत ही प्रभावित हुआ, गांधी जी को बहुत दुख हुआ और इस घटना के, हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड, डेट पूछा जाएगा 5 फरवरी सन 1922, जगह है गोरखपुर यूपी में। ठीक है, इसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने केसर-ए हिंद की उपाधि कब त्याग दी? तो गांधी जी जो रॉलेट एक्ट हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अगला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नमक सत्याग्रह। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह ये कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, नमक कानून तोड़ने के विरोध में इसको गांधी जी ने आरंभ किया था। ये सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 12 मार्च सन 1930 को और 6 अप्रैल 1930 तक चला। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, 24 दिन चला था। ठीक है, और 24 दिन में इसको दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा और उनके अन्य अनुयायियों के द्वारा साबरमती आश्रम से, साबरमती कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। साबरमती आश्रम से अहमदाबाद, गुजरात, साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चलकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। नमक कानून को गांधी जी ने और उसके अनुयायियों ने तोड़ा था। कितना दूरी तय किए थे? तो 241 मील की पैदल यात्रा तय किए थे। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है नमक सत्याग्रह जैसे ही खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930 को, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, क्योंकि लोग अंग्रेज जो है अब नमक पर भी टैक्स लगाने लगे थे और लोग इससे बहुत भड़के हुए थे। तो अंग्रेज़ों के अंग्रेज जो भी नियम ला रहे थे उसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल सन 1930 से स्टार्ट हुआ नमक कानून के विरोध में। नमक कानून के विरोध में ही, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन अब इसको भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेज़ों के, इरविन, ठीक है, इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया। तो गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? 5 मार्च सन 1931 की बात है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। कई सारे बुक में 4 मार्च भी मिलता है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आंसर तो 5 मार्च ही है ज़्यादातर। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को
5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। ठीक है, याद रखिएगा, गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब गांधी जी ने पूना पैक्ट याद रखिएगा, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, पूना के यरवदा जेल में, पुणे में पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर यरवदा जेल। तो गांधी जी जब जेल में थे तो गांधी जी और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट कब हुआ था तो याद रखिएगा 24 सितंबर सन 1932 को यरवदा जेल के अंदर। ठीक है, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यहीं से अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जाने लगा। ठीक है, बात है 8 अगस्त सन 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब पूरी तरह से लोग भड़क चुके थे और इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा कब दिया गया तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे महात्मा गांधी से संबंधित आपके एग्जाम में, हमने उन्हें पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।